सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की शानदार क्लास के अंदर। और आज मैं इंडियन इकोनॉमी में आपके लिए लेकर आया हूं इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, जो चीज हमारे लिए नेसेसरी हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, द बेसिक सिस्टम एंड सर्विसेज दैट आर नेसेसरी ऑफ ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के लिए, एक देश के लिए ऐसी सर्विस और ऐसा सिस्टम जो हमारे लिए नेसेसरी हो, जो हमारी जरूरतमंद के लिए हो, उसको ही इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो बोलते हैं किसी देश या संगठन के लिए अपेक्षित आधारभूत प्रणालियां और सेवाएं ही क्या कहलाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती हैं। जैसे बोलते हैं, जैसे कि भवन हो गया, यातायात हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, है ना। ये सब क्या है, हमारे लिए नेसेसरी है। आइएगा इसके थ्रू पढ़ते हैं। इंडिया इज द 11th लार्जेस्ट एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है, भारत देश जो है वो वर्ल्ड में 11th नंबर पर है और सेकंड नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में। ए न्यू स्पिरिट ऑफ इकोनॉमी फ्रीडम इन नो स्टरिंग इन द कंट्री ब्रिंगिंग स्वीपिंग changes in its wake. A series of ambitious economy reform amid of deregulating the country and stimulating foreign investment has moved India firmly into the front rank of the rapidly growing Asia Pacific region and unleashed the latent strength of a complex and rapidly changing nation. India process of economy reform in firmly rooted in a political consequence that the spans her device political parties. India democracy is known as the stable factor. ध्यान रखिएगा, इंडिया की डेमोक्रेसी जो है इसको जाना जाता है स्टेबल फैक्टर, विच आर टेकन डीप रूट्स over nearly half a century. Importantly, India has no fundamental conflict between its political and economical system. Its political institutions have fostered an open society with strong collective and individual right and an environment supportive of free economic enterprises. ठीक है, तो ये आता है सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पूरे का। ठीक है, जो चीज़ मैंने बताई है सीधी सी लैंग्वेज में, तो एक चीज़ को ये डिफाइन किया गया इसमें पूरे में कि जो चीज़, जो सिस्टम, जो सर्विसेज हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारी पूर्ति करती हैं, ठीक है ना, तो वही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और बात करें एनर्जी, तो एनर्जी का मतलब क्या होता है। एनर्जी पढ़ते हैं। एनर्जी हैज़ बीन universally recognized as one of the most important input for economic growth and human development. There is a strong two-way relationship between economic development and energy conversion. ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये सब हमारा एनर्जी के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी तो सीधी सी बात है हमारे अंदर क्या आती है, एक ऊर्जा आती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट मिलेगा, हमारा विकास होगा, तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या है, हम एक एनर्जी भरपूर रहेंगे और एनर्जी भरपूर ही काम करेंगे। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि किसी को अगर हम प्रोत्साहित करते हैं तो उसके अंदर काम करने की ऊर्जा आती है, काम करने की शक्ति आती है, एनर्जी आती है। तो वही चीज़, ठीक है ना, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का आना जाना, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, ए वेल नाइट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सुस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। एक देश का अगर माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, एक देश जो है अपना माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ हो, हर देश की कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूरत पड़ती है।
इंडिया की जरूरत भी किसी का है, तो इंडिया को भी किसी ना किसी देश की जरूरत है, ठीक है ना। बाहर से माल आता है। कम्युनिकेशन को बोलते हैं बातचीत करना। तो द कम्युनिकेशन सेक्टर इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द कंट्री, ठीक है। द इंडियन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हैज वेदर दिस स्ट्रॉन्ग वेल, इट इज इंडीड creditable that the industry and services in India has reasonably continue is robust growth in the year 2003 and 4। ये पुराना दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। दिस सेक्टर हैज एन emerged as one of the fastest growing sectors in the economy। तो इसको आप अच्छे से रीडिंग मार सकते हैं इसकी, आप कम्युनिकेशन इसके बारे में आया, जैसे लाइब्रेशन के बारे में आ गया, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1924 के बाद 1994 के बारे में आ गया, टेलीकॉम रेगुलरली अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आ गया, TRAI, ठीक है। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 के बारे में आ गया, ठीक है। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब है और ये हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमें बाद में रिवीजन हम जो कराएंगे आपको, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के कराएंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं। ए हेल्थी मैन पावर इज अ ग्रेट फीचर ऑफ इट डेवलपिंग इंडिया इकोनॉमी एज अ लीड ए ग्रेटर आउटपुट पर मैन, ठीक है। इंडिया के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में गिवन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। तो भाई ये थी आज की शानदार क्लास और लेसन हुआ आपका कंप्लीट। बाकी जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मुझसे बात करनी है, कुछ भी पूछना है आपको, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।